2022 तो ऐसे ही चला गया। 2023 में ये करें वो करें। क्या आप भी ऐसा ही सोच रहे हैं? अगर हाँ तो जब 2023 आएगा ना तब भी ऐसा ही सोचते रह जाओगे। अगर असल में कुछ करना है तो अभी शुरू करना होगा। माना 2022 के 10 महीने बीत गए हैं, पर अच्छी बात यह है कि अभी भी 2 महीने बाकी हैं। अगर आप 2023 की बजाय अभी से अपने टारगेट पर काम करने में लग जाएं तो 1 जनवरी 2023 को आप दूसरों से 2 महीने आगे होंगे। आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इतना तो तय है कि आप सच में कुछ करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आप हमेशा दूसरों से आगे रहें, पर चाहने पर से कुछ नहीं होता। आपको कर्म करना ही पड़ेगा। चलो और कुछ नहीं तो आज ये प्रण कर लो कि 2022 के बचे हुए 2 महीने में आप अपनी पैशन पर काम करना शुरू करोगे। क्या सोच में पड़ गए? मैं जानता हूँ कि हम से ज़्यादातर लोगों को ये ही नहीं पता होगा कि हमारी पैशन है क्या। तो इन बचे हुए 2 महीने में ये ही पता कर लो कि आपकी पैशन है क्या। आप क्या करना चाहते हो? व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ योर लाइफ? ये ऐसा सवाल है कि जिसका जवाब बहुत से लोगों को मरते दम तक पता नहीं चलता। और ये भी 100% श्योर है कि आपके जीवन का पर्पस आपसे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। ये सबको पता है कि जीवन में पैसा और शोहरत चाहिए, पर साहब पहले ये तो पता करो कि करना क्या है। एक बार तय कर लो कि आपको करना क्या है और फिर उसे करने में अपना जी जान लगा डालो, तो आप देखोगे कि पैसा और शोहरत तो बाय प्रोडक्ट्स हैं। असली प्रोडक्ट ऐसा होगा कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप इस वीडियो को आखिर तक देखना। मैं आपको 3 रास्ते ऐसे बताऊंगा जिनसे आप अपनी पैशन को ढूंढ सकते हो, अपनी पैशन को तय कर सकते हो। तो पहला रास्ता है कि जिस काम में आप अच्छे हैं वो करो। मतलब अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई टैलेंट है तो उस पर काम करना शुरू कर दो और हर दिन उसमें बेहतर होने की कोशिश करो। और ये हमेशा याद रखना कि भले ही आप टैलेंटेड हों, पर कई बार ऐसा होगा कि आपको मनचाहे रिजल्ट ना भी मिले और शायद आप कभी कभार बोरियत भी महसूस करने लगें। पर धीरे धीरे जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और उसमें अच्छे होते रहेंगे तो आपको उसमें खुद ही मज़ा आने लगेगा। और क्या पता एक दिन सचिन तेंदुलकर की तरह आप भी अपने फील्ड के भगवान बन जाओ। चलिए दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा रास्ता बहुत सरल सा है कि जो आप करना चाहते हो वो करो। आपके पास 2 महीने हैं। अपने आप को झंझोट डालो, अपने भीतर शोध करो, अपने आप को देखो कि ऐसा कौन सा काम है जो आपको मुश्किल लगता है और आप उसे अगर लगातार करते रहें तो बोरियत भी होती है। लेकिन कुछ दिन छोड़ने के बाद, कुछ दिन गैप होने के बाद फिर से आपके मन में ख्याल आता है उस काम को करने का। उस काम को आप कई बार इग्नोर भी करते हैं, लेकिन फिर कुछ दिनों बाद आपके मन में कहीं से ख्याल आता है कि ये काम करना चाहिए। तो अगर कोई ऐसा काम है तो आप उसे अपनी पैशन फिक्स कर लो। फिर पैशन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप उसे अपना पैशन बना लो और ठान लो कि अब चाहे कितनी भी बोरियत आए, चाहे कितना भी मुश्किल लगे, मुझे इसे करना है। अगर इन 2 रास्तों में से आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आप तीसरे रास्ते की तरफ चलिए। और तीसरा रास्ता ये है कि दुनिया में जो भी लीगल काम आपको सबसे आसान लगता है और जिसे आप सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ कर सकते हैं उसे करना शुरू कर दो। अब वो काम कुछ भी हो सकता है। वो बिजनेस हो सकता है, वो दुकान हो सकती है, वो नौकरी हो सकती है, ढाबा हो सकता है, ठेला हो सकता है, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुछ भी हो सकता है। पर शर्त ये है कि आपको तय करना पड़ेगा और करना पड़ेगा। और इस हद तक करना होगा कि मरते वक्त आपको मलाल ना रहे कि आपने ज़िंदगी में एक भी चीज़ शिद्दत से नहीं की। ज़रूरी नहीं कि आप 1 जनवरी 2023 को अपने सारे काम छोड़कर बस एक ही काम पर लग जाओ, पर उस काम को छोटे लेवल पर ही सही शुरू ज़रूर करो और धीरे धीरे उसे लगातार करते रहो। और विश्वास करो हर दिन आप बेहतर बनते चले जाओगे। फिर देखना 2023, 2024
या 2025 हो, आपकी ज़िंदगी के सारे साल मीनिंगफुल होंगे और लाइफ भी पर्पसफुल होगी। आशा करता हूँ कि मेरे बताए हुए 3 रास्ते आपको अपनी पैशन तक पहुँचाने में मदद करेंगे। ध्यान रखना कि 2022 के ये 2 बचे हुए महीने आपके लिए बहुत खास हैं। इन्हें ऐसे ही मत जाने देना, वरना आप 2023 का इंतज़ार करते रह जाएंगे और ज़िंदगी आपको 2 महीने पीछे धकेल देगी और ये 2 महीने किसी कीमत पर भी वापस नहीं आएंगे। याद रखना।